नमस्कार और स्वागत आप सभी का एनडीटीवी स्पेशल। आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है आदित्य झा। चुरू की बात करते हैं आज अपने स्पेशल रिपोर्ट में पहली स्टोरी की। देखिए, चुरू के तालछापर का नाम लेते ही आंखों के सामने काले हिरणों की तस्वीर घूमती है। क्यों? और अब यही नजारा डिडवाना के जसवंतगढ़ में भी नजर आने वाला है। जी हाँ, यहां काले हिरणों का नया बसेरा होगा। मिनी अभ्यारण्य के रूप में यह बनने जा रहा है और यह अभ्यारण्य न सिर्फ डीडवाना जिले को पर्यटन की नई पहचान देगा दोस्तों, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार भी लाएगा, नई उम्मीद भी खड़ा करेगा। क्यों? एक हमने रिपोर्ट तैयार की है, साथ में देखेंगे। चलिए। चूरू जिले का तालछापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब पहली बार तालछापर से 22 ब्लैक बक को डीडवाना जिले के जसवंतगढ़ लाकर बसाया गया है। 450 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस मिनी अभ्यारण्य को खास तौर पर इन काले हिरणों के लिए तैयार किया गया है। घास, पानी और सुरक्षित माहौल की व्यवस्था के साथ ये जगह ब्लैक बक का नया घर बनेगी। प्रशासन का मानना है कि जसवंतगढ़ में विकसित हो रहा ये मिनी अभ्यारण्य पर्यटन के नक्शे पर जिले की नई पहचान गढ़ेगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि नवसृजित डीडवाना जिले को पर्यटन मानचित्र पर लाने की योजनाओं में से ये योजना काफी उम्मीदों भरी है। उन्होंने बताया कि जसवंतगढ़ में मिनी अभ्यारण्य विकसित करके ब्लैक बक को बसाया जाएगा। यहाँ भोजन, जल और सुरक्षित वातावरण की पूरी व्यवस्था है। ये कदम जिले के पर्यटन और पर्यावरण दोनों लिहाज से अहम साबित होगी। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने कहा कि इससे डीडवाना को भी पर्यटन की नई पहचान मिलेगी। जिले के अंदर अभी पर्यटकों को लेकर, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे विदेशी हो, कोई ऐसा स्थान नहीं है जिससे उनको आकर्षित किया जा सके। इसलिए तालछापर की तर्ज पर यहाँ भी एक वन्य जीव अभयारण्य जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर ये जिस प्रकार की योजना बनाई गई है उस तरह से डेवलप हो जाता है तो डोमेस्टिक और बाहर के दोनों ही तरह के लोग आएंगे, क्योंकि साइबेरियन क्रेन भी यहाँ बड़ी संख्या में आ रही है, जो हमारे खारिया तालाब है उसके अंदर भी आ रही है। हम उसको भी डेवलप करने का हमारे पाइपलाइन में है। तालछापर में बहुत बड़ा एक अभ्यारण्य था जिसमें हमारे काले हिरण और हिरण रहते थे, और इन्हीं वर्षों में वहाँ पर इनकी जो ब्रीडिंग हुई उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ गए भी, और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बड़े महत्वपूर्ण हो गए। सरकार ने प्रयास करके इनके लिए चारदीवारी बनाई, लेकिन अब इतने ज़्यादा वहाँ पर हिरण हो गए कि इनके लिए एक अभ्यारण्य की और ज़रूरत पड़ी। तो मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जसवंतगढ़, जो हमारे नवसर्जित डीडवाना कुचामन जिले में है, जसवंतगढ़ में एक ऐसा क्षेत्र चिन्हित करके वहाँ काला हिरण डालकर और साथ में मादा हिरण डालकर वहाँ की उसकी ब्रीडिंग बढ़े और ये पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े हमारा क्षेत्र, और ज़्यादा से ज़्यादा हिरण यहाँ पर पनपे। इसके लिए सरकार ने जो प्रयास किया उसके लिए मैं सरकार का साधुवाद देता हूँ, और निश्चित रूप से हमारे जिले में इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। जसवंतगढ़ के मिनी अभ्यारण्य में लाए गए इन 22 काले हिरणों की संख्या आने वाले समय में और बढ़ाई जाएगी। सरकार और वन विभाग का मानना है कि जसवंतगढ़ का ये प्रयास एक ओर जहां पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अहम कदम है, वहीं दूसरी ओर ये स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी बड़ी सौगात साबित होगा। होटल, गाइड और ट्रेवल से जुड़े कामकाज को बढ़ावा मिलेगा और जिले को पर्यटन की नई दिशा मिलेगी। लोगों का कहना है कि जिले में मिनी अभ्यारण्य का होना गर्व की बात है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सैलानियों का आना जाना बढ़ेगा, पर्यटन से रोजगार बढ़ेगा। होटल, ट्रेवल और गाइड से जुड़े लोगों को सीधा फायदा होगा। पूरे देश में काले हिरण हमारे तालछापर के प्रसिद्ध हैं, और ये तालछापर अभ्यारण्य है जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध, और वहाँ अधिक मात्रा में होने के पास हमारे जो नया डीडवाना कुचामन जिला है वहाँ उनको स्थानांतरित किया गया है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये कदम हमारे ज़िले के लिए पर्यटन में मील का पत्थर साबित होगा। जैसे जैसे हिरण का अभ्यारण्य यहाँ पर स्थापित होगा वैसे वैसे ही हमारा पर्यटन क्षेत्र में हमारा डीडवाना पर्यटन के नक्शे कदम पर ऊपर उठेगा, क्योंकि पहले हम देखते हैं तो हमारा जिला पर्यटन के मामले में पीछे था, पिछड़ा हुआ था, पर सरकार का ये कदम निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में हमारे डीडवाना को ऊपर उठाएगा और यहाँ रोजगार के जो नए अवसर सृजित होंगे, क्योंकि ये एक नया तरह का प्रयोग है और इस नए प्रयोग में नए तरह के रोजगार सृजित होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी आम जनता को फायदा मिलेगा, रोजगार सृजित होंगे और सरकार को रेवेन्यू का भी फायदा होगा। राजस्थान सरकार ने कई जिलों को बंद किया था, उनके मतलब कार्य को भी कम कर दिया, उनको छोटे जिलों को हटा भी दिया था।
और ये सबसे बड़ी उपलब्धि पहली ये रहेगी कि डीडवाना ज़िला अपने अस्तित्व में रहा है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और धीरे धीरे यहाँ ज़िला हेडक्वार्टर होने के बाद यहाँ टूरिज़्म का सेक्टर बढ़ा है, यहाँ हम नित नए टूरिज़्म स्पॉट देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपने ये बताया कि लाडनू उपखंड के जसवंतगढ़ के अंदर जो अभ्यारण्य बन रहा है, उसके बारे में पहले भी चर्चा चल रही थी, कई बार हमने सुना भी है, टीवी चैनल्स के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी इस बात को सुना है कि वहाँ टूरिज़्म स्पोर्ट्स बढ़ाने के लिए, टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है। और अभ्यारण्य के अंदर जो सबसे बड़ी बात है, जिन काले हिरणों की हम बात करते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जो अपनी कला और अपने कदमों से मतलब एक अच्छी छवि छोड़ते हैं सभी के, उसी अभ्यारण्य के अंदर काले हिरणों के साथ अन्य वन्य जीवों का भी आना बड़ा शुभ माना जाएगा, अच्छा संकेत है। सरकार को बारंबार धन्यवाद है कि उन्होंने डीडवाना जिले के लिए टूरिज्म सेक्टर का एक बड़ा कदम उठाया है। जसवंतगढ़ का ये मिनी अभ्यारण्य काले हिरणों का नया घर ही नहीं, बल्कि डीडवाना जिले की नई पहचान बनने की ओर बढ़ता कदम है। जैसे जैसे यहाँ ब्लैक बग की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जगह सैलानियों की पसंदीदा मंजिल बनेगी और जिले के लिए रोजगार और विकास की नई राह खोलेगी। एनडीटीवी राजस्थान के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट। देखा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ सिर्फ अपने खान पान और ऐतिहासिक महलों के लिए नहीं, बल्कि जोधपुरी मोजड़ी के लिए भी पहचाना जाता है। जोधपुरी मोजड़ी को अब वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिल गई है। समय के साथ साथ मोजड़ी की मांग देश तक तो है ही, लेकिन विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एफडीडीआई जोधपुरी मोजड़ी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल को भी आगे बढ़ा रहा है। जोधपुर में स्थित एफडीडीआई सेंटर इसे लेकर काम कर रहा है। पारंपरिक शिल्प कलाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने के साथ ही बदलते समय के साथ किस तरह परंपरागत मोजड़ी में बदलाव किया जा सकता है और किस तरह दूसरे देशों में इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है, इसे लेकर शिल्प कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जोधपुर, जो न सिर्फ अपने खान पान के लिए पहचान रखता है और न सिर्फ यहाँ किले और महलों के लिए विश्व पटल पर अपनी पहचान रखता है, बल्कि जोधपुर जोधपुरी मोजड़ी के लिए भी पहचाना जाता है। और अब जोधपुरी मोजड़ी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला रहा है जोधपुर में स्थित एफडीडीआई, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के विजन को आगे बढ़ाते हुए जोधपुरी मोजड़ी को अब विश्व स्तर पर जो है पहचान दिलाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत कर रहा है। जहां किस प्रकार से जो परंपरागत जो शिल्प कलाएं हैं या विलुप्त होती कलाएं हैं, उनको कैसे जो है वो वैश्विक मंच पर भी जो है उन्हें प्रदर्शित कर सके, उसको लेकर अनूठी पहल कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो जोधपुरी मोजड़ी है किस प्रकार से उपयोगी होती है और पुराने समय से किस प्रकार से जो है जोधपुरी मोजड़ी का जो है वो चलन रहा और अब वर्तमान परिदृश्य में किस प्रकार से इसको एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, उसको लेकर जो है कार्य कर रहे हैं। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने देश भर के अपने सभी कैंपस में इंडिया डिजाइन लैंग्वेज फुटवेयर नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की है। ये पहल भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को समर्पित है। इस पहल का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक फुटवेयर शिल्प परंपराओं को दस्तावेजीकृत करना, पुनर्जीवित करना और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। जो एफडीडीआई के जो निर्देशक हैं अनिल कुमार जी, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार से जो परंपरागत जो शिल्प कलाएं हैं उनको किस प्रकार से वैश्विक मंच मिले और लोकल फॉर वोकल के तहत जो प्रधानमंत्री का विजन है एफडीडीआई उसको आगे बढ़ा रहा है। जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर के अवसर पर एफडीडीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक शर्मा साहब के द्वारा एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इंडिया डिजाइन लैंग्वेज फुटवेयर, जो कि भारत भर के पूरे 12 कैंपसों में शुरुआत की गई है। और यह माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का, उसी की दिशा में एक कदम है जिसके तहत एफडीडीआई जोधपुर द्वारा जोधपुरी मोजड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम इनिशिएटिव लिया गया है। इसके तहत हम लोग जो है एक वैज्ञानिकों का दल और फैकल्टी का दल जो है बनाया गया है, जो कि जोधपुर में कार्य कर रहे आर्टिजन्स
जो कि जोधपुर मोजड़ी से रिलेटेड होगा उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, उसमें क्या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसको किया जाएगा और डिजाइन को उन्नत करते हुए विश्व स्तर पर इसको मार्केटिंग कैसे किया जाए इस संबंध में कार्य किया जाएगा। सर, कह सकते हैं जोधपुरी मोजड़ी जो है वो विश्व में अपनी वैसे पहचान रखता है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ इसमें और क्या बदलाव किया जा सकता है और कैसे जो है और इसमें नए बदलाव समय के साथ हो सके, उसको लेकर भी जो विशेषज्ञों की टीम है वो भी जुटी हुई है। जी, हम लोग जो है आर्टिजन से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, उनसे जाकर मिल रहे हैं और उनसे यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो जोधपुरी मोजड़ी है उसको अभी के डिमांड के अनुसार उसमें क्या डिज़ाइन में चेंजिंग किया जा सकता है और हमारी जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है FDDI जोधपुर में उसको उपयोग में कैसे लाया जा सकता है और उन लोग के फीडबैक के आधार पर जो भी समुचित कदम होगा वो FDDI जोधपुर द्वारा उठाया जाएगा। FDDI जोधपुर ने इस पहल के तहत प्रोजेक्ट मोजड़ी की शुरुआत की है। राजस्थान की प्रसिद्ध मोजड़ी न सिर्फ अपने बेहतरीन कारीगरी के लिए जानी जाती है बल्कि स्थानीय संस्कृति की पहचान भी है। इस परियोजना के माध्यम से छात्र स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर जोधपुरी मोजड़ी के डिजाइन, इतिहास और बनाने की तकनीक पर शोध करेंगे और इसे एक समकालीन स्वरूप देकर वैश्विक बाजार के लिए तैयार करेंगे। कैरेक्टर्स है हमारे जोधपुरी मोजरी का, वो है कि ये लेफ़्ट और राइट का कट सेम रहता है, इनका कोई भी अंतर नहीं होता है। एंड इसके नीचे जो एम्ब्रॉयडरी रहता है, मतलब ये जो सोल सिला जाता है